हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष एबीसी के स्थिति सदिश क्रमशः ट्रायंगल एबीसी 3i - j+2 के 5i+2j प्लस 4 के तथा -i - j+6 के हैं। भुजा बीसी तथा डी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि बी डी अपॉन में डी सी इक्वल टू में 2:1 है, या बी डी रेशो डी सी जो है वो 2:1 है, तथा ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। तो ए डी तथा बी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो पी बी रेशियो पी ई बराबर है, आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। एक ट्रायंगल बनाते हैं हम कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमें बोला है कि एंगल बाइसेक्टर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर बोल रहा हूँ मैं। हमें बोला है त्रिभुज एबीसी के स्थिति सदिश इस तरीके से है। भुजा बीसी पर डी एक बिंदु है, इस प्रकार है कि सबसे पहले इनको डिनोट कर लें हम। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने माना है। अब तो यदि अब हम देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या है, ए बी सी के शीर्ष ए बी सी में स्थित है, मतलब ए बी सी इस तरीके से हो गया। तो अब ट्रायंगल एबीसी में 3 - j+2 के 5i+2j+4 के और -i - j+6 के है, ये हमें गिवन है। तो हमें बोला गया है कि बी सी पर एक पॉइंट डी इस तरीके से है। डी इस तरीके से पॉइंट है कि ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। 2:1 जैसे बना लेते हैं। एक काम करते हैं, बी को इस तरफ बना लेते हैं ताकि ना ये आप रिलेट कर पाओ। ये बी सी हो गया, 2:1 मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये डी पॉइंट हो गया। अब इसको मिला दें हम, इस पॉइंट से इसको मिला दें। ठीक है, मिला दिया। अब हमें बोला है कि ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, और हमें बोला तथा ई ए सी का मध्य बिंदु है। ए सी का मध्य बिंदु मतलब ये वाला, ये ई हो गया, ये मध्य बिंदु बोला गया है हमें। और हमें आगे बोला है एडी तथा बी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। एडी तथा बीई, अच्छा बीई को मिला देते हैं। यदि हम बीई को मिला दें, बी से ई को मिला देते हैं। ये मिला दिया बी से ई को, तो हमें क्या मिल रहा है, बी डी। हमें पी जो पॉइंट मिला वो इंटरसेक्टिव पॉइंट है, हमें एक पॉइंट मिल गया पी, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हमें बोला गया है ऐसे। और अब ये ई पॉइंट है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं। अ, हमें ऐसे बोला गया भुजा एसी का मध्य बिंदु है, एडीबी पी पर रचिए, तो पीबी पी रेशियो, पीबी और पी का रेशियो बताना है। तो इसे हम लैम्डा रेशियो 1 मान लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन उसी टाइप का दिख रहा है हमें। ठीक है, और हमें इसकी भी नीड बन सकती है क्योंकि लैम्डा एक वेरिएबल होगा। लैम्डा लैम्डा दोनों अपॉन में आएंगे, क्योंकि यदि आप इसको सेक्शन फॉर्मूला पे अप्लाई करोगे तो यही होगा। ठीक है, अब सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, पहले मैं वो बता दूं कि ये वेक्टर आपका ए हो गया, ये वेक्टर बी है, और एक पोजीशन वेक्टर आपका पी है, जो कि इसको m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे ये सारे पोजीशन वेक्टर हैं, इस तरीके से हम सबको ओरिजिन से कनेक्ट कर देंगे हम। तो हमें ऐसा बोला जाता है कि जो पी वेक्टर है ना, वो क्या आएगा, आपका वेक्टर बी m1 प्लस, या m1 बी वेक्टर, फिर m2 ए वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m, यही होता है सेक्शन फॉर्मूला। तो इसको ये अप्लाई करेंगे हम और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है मतलब ई के कोऑर्डिनेट्स भी आप निकाल सकते हो। यदि ए के कोऑर्डिनेट्स हमें कितने गिवन है, हमें इसको वेक्टर ए मान लेते हैं। तो वेक्टर ए कितना गिवन है, ये वेक्टर ए हो गया, इसे वेक्टर वी बोल देते हैं और इसे वेक्टर सी बोल देते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए कितना है, 3i माइनस का जे प्लस का 2k, और वेक्टर बी हो जाएगा अपना 5i प्लस का 2j प्लस का 4k। ठीक है, और वेक्टर सी हमारा हो जाएगा -i - j प्लस का 6k, इस तरीके से गिवन है। अब हमें पता है कि वेक्टर ई कैसे आएगा। वेक्टर ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब a प्लस 1:1
वन का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सेम हम बोलें कि इन दोनों को ऐड करके 1 + 1 2 से डिवाइड कर देता है। तो ए और सी को ऐड करते हैं, इसे हम सी बोलेंगे, ठीक है। बी नहीं, ये बी है हमारा, इसे बी नहीं बोलेंगे। तो ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा वेक्टर ई। तो वेक्टर ई कितना आ जाएगा, स्मॉल ई से डिनोट कर देते हैं। तो A + C 3i - 2j, तो 2i में से 2 जाएगा तो i बचेगा, माइनस जे, हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं ए और सी का। हाँ, तो हम यदि प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -j माइनस का जे ही आ जाएगा। और फिर 6 + 2 8 के में से 4 के आ जाएगा, इतना आ गया i - j + 4 के, ठीक है। याद रखना, यदि आपने थोड़ी सी भी कहीं पे मिस्टेक की है तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही पेशेंसली सॉल्व करना है आपको क्वेश्चंस को। तो अब हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, अब हम क्या करें यहाँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, ये i - j + 4 के आ गया, इससे डी पॉइंट और निकालते हैं, ताकि तभी तो हमें ए पॉइंट भी पता हो, डी भी पता हो, तभी तो पी निकलेगा ना। तो वेक्टर पी निकालना है हमें। तो अब हम 2:1 में डिवाइड कर देते हैं। तो स्मॉल डी वेक्टर कितना निकल जाएगा, इसे स्मॉल डी नाम से डिनोट कर देते हैं। ये निकल जाएगा अपना 2 × में सी, 2 × में सी कितना है, इतना है। तो 2 × में सी मतलब -2i -2j +12k, ठीक है। फिर प्लस -2j -2i -2j +12k, वेक्टर बी हो गया ये। और प्लस एम, अब हम लिख लेते हैं वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर बी हो गया, वेक्टर सी का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, अब वेक्टर वन का बी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5i, ये तो एज इट इज हो जाएगा 5i प्लस का 2j प्लस का 4k, ठीक है, अपॉन में थ्री, m1 + m2 3। तो वेक्टर डी कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया है, ये आ गया -2i + 5i, तो प्लस का 3i, ये नहीं दिखेगा शायद उतना, तो दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, ये 3i हो गया, माइनस का 2j प्लस का 2j कैंसल आउट हो गया। ये वाला देखें तो 12k +4 16k हो गया, ये प्लस का है, अपॉन में 3। चाहे तो वेक्टर डी को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई प्लस का 16/3 के, ठीक है। तो डी वेक्टर भी निकल गया, वेक्टर डी कितना निकल गया हमारा, आई प्लस का 16/3 के, ये निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं पी वेक्टर। पी वेक्टर कैसे निकली, पी वेक्टर दो तरीके से निकल सकता है, एक तो इन दोनों का रेशियो, एक तो इन दोनों का रेशियो लेके। तो इसे हम मान लेते हैं, लैम्डा माना था, अब इसे गामा मान लेते हैं, गामा/1, ठीक है। इसे गामा मान लिया, इसे 1 मान लिया। तो पी रेशियो कैसे निकल जाएगा, पी का रेशियो पहले बी ई में निकालेंगे, तो लैम्डा मल्टीप्लाई, आपको पता होगा ना, 10th में पढ़ के आए होगे, जिसका रेशियो नहीं दिया उसे m1 m2 मान सकते हैं या फिर k1 मान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर पी है, वेक्टर पी को हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, वेक्टर पी है, वेक्टर पी को हमें निकालना है, तो हम लैम्डा का मल्टीप्लाई डी पे करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई ए पे करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई पहले ए पे कर लेते हैं, तो ए कितना आ जाएगा, 3i माइनस का जे प्लस का 2k। लैम्डा का मल्टीप्लाई, गामा का मल्टीप्लाई डी में करें, गामा का मल्टीप्लाई डी कितना है, ये गामा आ जाएगा आई +16/3 के, अपॉन में गामा +1 के इक्वल, ठीक है, ये आ गया। अब अ, हम चाहें तो पी को ऐसा सेपरेटली करके भी लिख सकते हैं कि ये आ गया अपना आई, यदि बाहर आए तो 3 प्लस का गामा अपॉन में गामा +1, ऐसे लिख सकते हैं। आई यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ नहीं लिख के, प्लस
जे वाला देखें तो माइनस जे अकेला है, तो यहाँ पे आ जाएगा जे अपॉन में गामा प्लस का वन। जे यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे वन लिख देंगे तो ठीक है। प्लस के वाली टर्म देखें तो टू, टू प्लस 16/3 लैम लैम्डा गामा, गामा के अपॉन में गामा प्लस वन। आई होप ये आपको दिखाई दे रहा हो। हाँ दिख रहा है, के बस नहीं दिख रहा होगा, तो के लिखा हुआ है, ये समझ जाइए आप। यहाँ ये के लिखा है, ठीक है। अब ऐसे पी वेक्टर निकाल लिया, पी वेक्टर एक यहाँ से लैम्डा वन से निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा। कंपैरिजन फिर बाद में कर लेंगे, अभी निकाल लेते हैं। या फिर बाद में भी वहां पे भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर पी इक्वल टू में यदि हम यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा लैम्डा मल्टीप्लाई ई, लैम्डा मल्टीप्लाई ई और वन मल्टीप्लाई बी। बी पहले लिख देते हैं, 5 बाई प्लस का 2 जे प्लस का 4 के, बी लिख दिया। अब लैम्डा का मल्टीप्लाई ई पे कर दो, लैम्डा आई माइनस जे प्लस का 4 के अपॉन में कितना, लैम्डा प्लस का वन। ठीक है, तो सेपरेट कर लेते हैं। आई वाले क्या आ जाएंगे, वेक्टर पी इक्वल टू में आई वाला क्या हो जाएगा, 5 प्लस का लैम्डा अपॉन में लैम्डा प्लस वन आई, प्लस जे वाला कौन सा हो जाएगा, जे वाला हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा अपॉन में लैम्डा प्लस वन जे। फिर के वाला कौन सा हो जाएगा, के वाला हो जाएगा 4 प्लस 4 लैम्डा अपॉन में लैम्डा प्लस वन। इस तरीके से हो जाएगा। तो लैम्डा प्लस वन से लैम्डा प्लस वन ऊपर कैंसिल, 4 के आ जाएगा, वो तो डायरेक्टली 4 के आ रहा है। तो एक काम करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ये भी वेक्टर पी है, ये भी वेक्टर पी है दोनों वेक्टर पी। कंपैरिजन करें तो हम बोल सकते हैं कि आई वाला आई कोफिशिएंट के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ही वेक्टर इक्वल है। दोनों वेक्टर इक्वल है, मतलब इक्वल तभी हो सकते हैं जब आई कोफिशिएंट आई के बराबर हो, जे कोफिशिएंट जे के बराबर है, के का कोफिशिएंट के बराबर। तो लिखते हैं हम आगे। तो 5 प्लस लैम्डा अपॉन में लैम्डा प्लस वन इक्वल टू में, लैम्डा प्लस वन किसके इक्वल है, 3 प्लस गामा अपॉन में गामा प्लस वन, 3 प्लस गामा अपॉन में गामा प्लस वन के। ये हो गया, इसे इक्वेशन वन दे देते हैं। अब इक्वेशन टू देखते हैं। इक्वेशन टू में हमें क्या गिवन है, 2 माइनस लैम्डा और यहाँ पे वन गिवन। इक्वेशन टू हमें गिवन है 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा प्लस वन इक्वल टू में वन अपॉन में गामा प्लस वन, माइनस वन अपॉन में, राइट। हाँ, माइनस वन अपॉन में। अब के वाली टर्म लिख लेते हैं, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन नंबर थ्री देखते हैं क्या बनेगी। इक्वेशन नंबर थ्री बन जाएगी 2 प्लस 16/3 की, यहाँ पे वन, वन के आ जाएगा, फोर, फोर के आ जाएगा, सॉरी, फोर इक्वल हो जाएगा, के क्यों लिखे हैं हम, फोर इक्वल हो जाएगा आपका किसके, 2 प्लस 16/3 गामा के, 2 प्लस 16/3 गामा, राइट, गामा अपॉन में गामा प्लस वन। तो ये इजी दिख रहा है, इसे सॉल्व करें तो 4 गामा प्लस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 2 6, 6 प्लस 16 गामा अपॉन में, ठीक, ठीक है। तो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 2 गामा प्लस 2 इक्वल टू में 6 प्लस 3 प्लस 8 गामा अपॉन में 3, इतना बन जाएगा ये, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल करें तो 1 बचेगा ये डायरेक्टली। तो 2 गामा माइनस आ जाएगा ये इस तरफ 8/3 गामा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचता, 1 बचता ना, यहाँ पे 3/3 1 बचता, 1 और माइनस का 2, ये 2 इस तरफ आ गया। तो हम इसे बोल सकते हैं 6 लैम्डा मतलब माइनस का 2 गामा अपॉन में 3 इक्वल टू में माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो गामा की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। गामा की वैल्यू कितनी आ गई है, 3/2।
हमें क्या निकालना था, चेक करते हैं। गामा 3/2 आ गया है, गामा 3/2 आ गया है, ये गामा आ गया है 3/2। तो हमें APPD निकालना था क्या? नहीं, हमें तो PVPE निकालना है। तो गामा की वैल्यू 3/2 रख देते हैं, लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, इस पे ही देख लेते हैं। तो 2 माइनस लैम्डा अपॉन में लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू में -1 अपॉन में 3/2 प्लस का 1। इसको सॉल्व करें हम तो आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू में -1 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो 3 2 5 5 और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई ऐसे कर देता है। मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10 5 लैम्डा इक्वल टू में -2 लैम्डा माइनस का 2। तो अब 2 इस तरफ आ जाए तो 12 हो जाएगा और 5 लैम्डा इस तरफ चला जाए तो प्लस का 5 हो जाएगा, मतलब 3 लैम्डा बचेगा तो 3 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ये लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है जी, 4 आ गई है। 4 तो हमें 4:1 तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो बीपी रेशियो पीई जो है हमारा 4:1 आ जाएगा। बीपी रेशियो पीई, ये तो 1 था ऑलरेडी, ये 4 आ गया तो 4:1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो कि पीवी रेशियो पीई जो है 4:1 आ गया। तो बहुत मतलब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, जो थोड़ा सोचना पड़ता है आप लोगों को। आई होप आप रिलेट कर पाए होंगे हमने कैसे उस क्वेश्चन को किया है, कितने बार हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4:1। अब आपको एक माइंड में क्वेश्चन हो सकता है, यदि हम इनसे करते ना, इनसे रिलेट करके करते तो भी हमारा आंसर सेम ही आ जाता। इन दोनों को रिलेट करके करते, यहाँ से एक लैम्डा की गामा के टर्म में इक्वेशन आ जाती, इसमें पुट करते तो भी आंसर आ जाता। तो मतलब कई तरीके हो सकते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, मतलब लास्ट में आंसर निकालने के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4:1।